कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्द गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में अपने चित्त को निरंतर समर्पित करते जिज्ञासु भगवान की असीम महान महती कृपा से हमें ये पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत अमृत पान करने का सुअवसर मिल रहा है। ये पुरुषोत्तम मास जो पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है, जिसमें हमारी साधनाएं बिना किसी विक्षेप के हमें परमात्मा की ओर आमुख करती हैं। इन साधनाओं के माध्यम से ही साध्य को प्राप्त किया जाता है। और पुरुषोत्तम मास वह अनुकूल मास है जिसमें साधनाओं की गति भगवान बढ़ा देते हैं। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि इस मास में बहुत शुभ कार्य हो रहे हैं, कुछ सकाम हो रहे हैं तो कुछ निष्काम हो रहे हैं। परोपकार के जितने कार्य हो रहे हैं, भूखों को भोजन देने के कार्य हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान की ओर आमुख करने के लिए जगह जगह पर सत्संग का आयोजन हो रहा है। इस मास में अनेक कथाएं इस धर्म नगरी शामली में भी चल रही है। यहाँ तो खैर रोज ही कथा होती है, आप जानते हो, उसी पुराण पुरुषोत्तम की कथा होती है, क्योंकि यहाँ तो एक ही लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य पर ही दृष्टि होती है। हमारे लिए तो सारे ही मास पुरुषोत्तम मास है, क्योंकि सभी में ये पुरुषोत्तम परमात्मा समरूप से विराजमान है, एक रूप से विराजमान है। लेकिन 3 साल में एक बार ये मास आता है और इसको भगवान ने अपना नाम दिया है। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि इस मास में हम पुरुषोत्तम परमात्मा को जाने।
अब जानने के लिए ये तो संसार में बहुत सी चीजें हैं, और ये भाई मन ऐसी चीज है, ये तो हर समय संसार में भ्रमण करता है, हर समय इस मन से वृत्तियां निकलती हैं, संकल्प विकल्प निकलते हैं, और जिसके साथ भी मन जुड़ जाता है उसी ओर दौड़ करके उस काम को करना चाहता है। वृत्ति अनेक हैं, लेकिन उन वृत्तियों में से मन किसी एक के साथ एक समय में गमन करता है। एक समय में अनेक जगह पर गमन करता नहीं दिखता है, या करता नहीं है। भ्रांति से दिखे वो एक अलग बात है, किसी एक काम को करते हुए फिर से वहां से हट करके दूसरी जगह चले जाए, लेकिन जब दूसरी जगह जाएगा तो पहली जगह से हट जाएगा, उस जगह पर स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए मन को एकाग्र करने के ऊपर बार बार जोर दिया है, और मन एकाग्र तब होगा जब ये वृत्तियों का जो चक्रव्यूह है, ये जो तरह तरह की वृत्तियां, तरह तरह के संकल्प मन से बार बार स्फुरित हो रहे हैं, इन संकल्पों पर लगाम लगे। जब तक संकल्प अनेक होते हैं तो मन उन अनेक संकल्पों में ही भ्रमता है। और अनेक संकल्पों का कारण क्या है? अनेक संकल्पों का एक ही कारण है, जन्म जन्म से विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भटकता हुआ ये मन। इसमें इतनी इच्छाएं हैं, इतनी वासनाएं हैं, इतनी तृष्णाएं हैं, इतनी कामना है कि बस शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये मन संसार में भटक रहा है, बारंबार भटक रहा है, इधर से उधर भटक रहा है। इसलिए अगर मन को भटकाव से निकालना है तो भाई इस मन को जरा शांत करो। और मन को शांत करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जिन कामनाओं के कारण से मन भटक रहा है उन कामनाओं को शांत करो, क्योंकि मूल तो कामना है। सबके मूल में कामना ही तो बैठी हुई है। हृदय में बैठी हुई जो अनंत कामनाएं हैं, और वो कामनाएं कब समाप्त होंगी? जब इस मन को एक परमात्मा में लगाया जाए। जब तक संसार में लगा रहेगा तब तक कामनाएं खत्म हो ही नहीं सकती। जितने संसार में घुसोगे उतनी कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी। कोई बूढ़ा व्यक्ति भी हो, बिल्कुल कहते जाने की तैयारी, बिल्कुल, उसकी भी कामनाएं समाप्त नहीं होकर देती, उसकी भी अनेक चाहते रहती हैं। उसे कहते हैं भगवान का भजन कर, वो कहते हैं अभी फलाना काम करना है, फलाना काम करना है, वहां जाना है, वहां जाना है। कामों को प्रायोरिटी पर रखता है, भगवान के भजन को सेकेंडरी रखता है। और सेकेंडरी भी रख ले तो बहुत बड़ी बात है, पता नहीं कौन से नंबर पे है भी कि नहीं है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, अगर यदि कल्याण चाहते हो, यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो भाई मन को ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। एक रास्ता है, उसी पे बनना पड़ेगा। कई रास्तों पर बढ़ते रहो तो गड़बड़। एक जगह से पैर उठाओ और दूसरी जगह रखो। जैसे आप जीना चढ़ते हैं तो जीने के चढ़ने में क्या होता है? आपके दो पैर हैं, एक पहली पैड़ी पर रखा गया, दूसरा दूसरी पैड़ी पर रखा गया। पहले दाहिना पैर रखा जाता है, फिर बायां पैर रखा जाता है सामान्यतः, या कोई बायां पहले रख ले फिर दाहिना रखिएगा। अब जो पीछे वाला पैर है, अब आपको अगर ऊपर चढ़ना है तो तीसरी पैड़ी पर रखना पड़ेगा। और कौन सा पैर रखोगे? जो पीछे है, पहले नंबर की पैड़ी पर। पहले नंबर की पैड़ी से पैर हटाओगे तब जाके तो तीसरे पर रख पाओगे। अगर पहले नंबर की पैड़ी से पैर नहीं हटाओगे तो तीसरे पर रख पाओगे क्या? संभव है क्या? तो वही बात है, हमने जो पहले नंबर की पैड़ी संसार बना रखा है, उस संसार से पैर हटाना पड़ेगा। पैर वो संसार में जब तक जमा हुआ है तब तक वो तीसरे नंबर की जो भगवान की पैड़ी है, तीसरा पग जो परमात्मा की ओर आपको लेकर जा रहा है,
उस पर तभी रखा जाएगा जब वो पहले स्थान से उठा लिया जाए। इसलिए चिंतन करना, मन तो तेरा एक है, चाहे जहाँ लगा। अब तेरी इच्छा है भाई, तू कहाँ लगाना चाहता है? इसे बच्चों में लगाना चाहता है, माँ बाप में लगाना चाहता है, भाई बंधुओं में लगाना चाहता है, व्यापार में लगाना चाहता है, नौकरी में लगाना चाहता है, समाज में लगाना चाहता है, परोपकार में लगाना चाहता है, भजन में लगाना चाहता है, वैराग्य में लगाना चाहता है, या ज्ञान में लगाना चाहता है, जब तेरे ऊपर डिपेंड करेगा। और तेरे ऊपर भी क्या है? तेरे मन की वासनाओं कामनाओं के ऊपर डिपेंड करेगा। जब तक तू संसार के पदार्थों को सुखमय समझता रहेगा, जब तक संसार के पदार्थों को सुखमय समझेगा, तब तक तो भाई संसार में लगेगा। और जब एक बार तुझे ये बोध हो गया कि सबसे सुखमय पदार्थ तो परमात्मा है, तभी तो लगेगा परमात्मा, अन्यथा परमात्मा में लग ही नहीं सकता। जब तुझे पता चल जाएगा सबका मूल परमात्मा है, तभी तो लगेगा। इसलिए इस मन को भाई विषयों से हटाओ, क्योंकि विषयों ने बांध रखा है इस मन को। विषय इसे बार बार संसार में भटकाते हैं, भरमाते हैं, और फिर ये अटक जाता है। इसलिए विषयों के भ्रम से बाहर निकलो, क्योंकि विषय तो भाई मैं कहा करता हूं विष है। ये विषय तो, विष का काम क्या होता है? मारने का होता है। जो भी विष पिएगा तो मरेगा, ये विषय तो मारेंगे भाई। अब जहर जब मारने का काम कर तो मारेंगे, आप विष फिर क्यों पीते हो? इन विषयों को अमृत बनाना सीखो। शंकर भगवान ने विष का पान किया, लेकिन विष को अमृत बना करके पी गए, तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि रूप तो दिखेगा भाई। संसार में जब जाओगे तो रूप तो दिखेगा। अब आप उस रूप को देख करके आपकी भावना क्या है? आपने किसी अप्सरा को देखा, उसकी तरफ आसक्त हो गए, तो भटक गया मन। और आपने किसी अप्सरा को देखा और उसमें मां भगवती का स्वरूप आपको दिखाई देने लगा, तो मन डाइवर्ट हो गया। इसी प्रकार से संसार के सारे भोग हैं। यही शब्द की बात है, यही स्पर्श की बात है, ये रूप की बात है, रस की बात है, गंध की बात है। पांचों विषयों की बात यही है, इनको डाइवर्ट करना है। डाइवर्जन है भाई, इधर से इधर, नीचे से ऊपर। जैसे कोई लकड़हारी कथा आती है ना, लकड़हारा लकड़ी चुगने के लिए गया हुआ था, बरसात आ गई, और बरसात आने में वो एक पेड़ के नीचे रुका, सामने एक गड्ढा था, उसमें जल भर गया। अब उसने देखा, जब जल बरसात बंद हो गई, जल शांत हो गया, तो उसमें हार दिखाई दिया। तो हार को पाने के लिए गड्ढे में कूदा, लेकिन हार मिला नहीं। दोबारा, तिबारा, चौबारा वो गड्ढों में कूदता रहा, कूदता रहा, कूदता रहा। हम भी तो रोज गड्ढों में कूदते हैं, शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के, गंध के गड्ढों में रोज कूदते हैं, और सोचते हैं कि इसमें से हीरो का हार मिल जाएगा, और हीरो का हार मिलेगा तो हमारी जिंदगी के दुख मिट जाएंगे। इसीलिए तो विश्व के गड्ढों में छलांग लगाते हैं। जिसको किसी दुकान की चाट खाने की आदत पड़ गई, रोजाना वो दुकान पे जा लेता है। और क्यों जाता है? कि उसे लगता है कि इस चाट से मुझे सुख मिल जाएगा। अगर सुख मिल जाता उससे, तो पहले दिन मिल जाता, फिर बाद में तेरी चाट खाने की अभिलाषा रहती नहीं। लेकिन जब अभिलाषा दोबारा भी बन रही है, तो इसका मतलब उससे सुख मिला नहीं। हो जो क्षणिक अनुकूलता मिली, रस मिला थोड़ा सा, वो जैसे बस जीभ से नीचे गया, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रहा, खत्म। ऐसी वस्तुओं की बात है, आभूषणों की बात है। संसार के जितने भी भोग हैं, काम को, क्रोध, मद, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, राग, द्वेष इत्यादि, ये सारे भोग ही हैं भाई। अब इनको अगर भोगते रहोगे, भोगते रहोगे, भोगते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। बार बार जन्म पे जन्म मिलेगा, मरण पे मरण मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इनमें से मन को हटा करके भगवान में मन को लगाना है।
अब वो लकड़हारा जब बार बार हीरे का हार पाने के लिए प्रयास करता रहा, मिला नहीं, तो फिर उधर से एक संत आ गए। संत ने कहा क्या कर रहा कि हार दिख रहा है, इसको पाना चाहता हूं, के लिए यहाँ है ही नहीं, तो विश्व में कहाँ सुख है? हम अगर यदि जिंदगी में सुख पाना चाहते हैं तो दिशा को डाइवर्ट करना पड़ेगा, और विषय को डाइवर्ट करके हमें क्या करना पड़ेगा? दृष्टि को संत ने कहा नीचे से ऊपर ले जा, और दृष्टि को जब नीचे से ऊपर लिया, अब टर्न हुआ 180 डिग्री पर, तो क्या हुआ? आरोप ऊपर पेड़ पे लटका हुआ था। यहीं से श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग शुरू यहीं से होता है। ऊर्ध्वमूलमदय शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदति। ऊर्ध्वमूलमदय शाखम, हमें ऊपर की ओर देखना, क्योंकि हमारा मूल ऊपर की ओर, हमारा मूल परमात्मा है। हम देखते हैं संसार की ओर, ये हमारा मूल नहीं है। जो हम संसार की ओर देखते हैं, संसार तो पतन की ओर लेकर के जाता है, संसार तो गड्ढों की ओर लेकर जाता है, विषयों के संसार तो गड्ढों में ले जाकर के डुबोता है बार बार। ऊर्ध्वमूलमदय शाखम, हम परमात्मा को देखें जो सबका मूल है। जैसे वृक्ष होता है, उसका मूल होता है नीचे की ओर होता है, लेकिन संसार रूपी वृक्ष की मूल ऊपर की ओर है, नीचे की ओर उसकी शाखाएं फैली हुई हैं, और उसके जो पत्ते हैं, कहते हैं वो जो हमारे वेद है वो उसके पत्ते हैं। ये वेद के जानने वाले विद्वान कहते हैं। ये पत्ते क्या हैं? अधश्च ऊर्ध्वं परसृतास तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला। कहते हैं ये जो ऊपर नीचे सब दिशाओं में अनेक शाखाओं के रूप में गुणों के द्वारा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा विषयों से संयुक्त होकर के सब और फैले पड़े हैं। संसार में जहां देखें वहीं ये फैले पड़े हैं। किस रूप में फैले? 84 लाख योनियों के रूप में फैले हुए हैं। सारा संसार 84 लाख योनियों में सब फैला पड़ा है, जड़ चेतन, और वो उसी में आसक्त हो रहा है, उसी में फंसा पड़ा है। माया का आवरण पड़ गया है, जिसके कारण से वो फंस जाता है, और वो भूल जाता है कि तेरा वास्तविक मार्ग, तेरा वास्तविक जो मार्ग है वो इस ओर नहीं, ऊपर की ओर जाता है, वहीं से वो सिंचित हो रहा है। तो ऊपर की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता। ततः पदं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूये तमेव च आद्य पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः। परसतः पुराण कहते हैं तू क्या कर? कहते हैं उस मार्ग पर चल, उस ओर यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूवः, जहां जाकर के फिर से लौटना नहीं पड़ता। जहां जाकर के लौटना पड़ता है वो संसार के गड्ढे, उस ओर क्यों बढ़ता है? जिस ओर जाकर के फिर लौटना न पड़े, उस अपने मूल की ओर, उस परमात्मा की ओर, उस भगवान की शरण में जा, और उनकी शरण में जाकर के तो समस्त मान मोहों से बाहर निकल करके, समस्त राग द्वेष से बाहर निकल के महान पुरुषों के द्वारा उस तत्व का श्रवण करके, मनन करके, निध्यासन करके उसको प्राप्त कर। उसके लिए निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्यः विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्तः सुखदुःख संज्ञहि गच्छन्त मूढ़ा पदमप्ययन्त। उसके लिए भाई तुझे चिपका को खत्म करना पड़ेगा। जित संग दोषा, ये जो संसार का संग करने का दोष तेरे अंदर आ गया है, जिसके कारण से तू मोह से संयुक्त हो गया, जिस चीज का संग कर लिया उसमें आसक्ति हो गई, यही मोह है, उसी से चिपक गया। नाखून को पक्का करना पड़ेगा और पक्का करके उसे काटना पड़ेगा। नाखून जब पक जाता है तो उसे काटने पर कोई दुख नहीं होता। तो ऐसे ही आसक्ति को हटा करके अपने मन को परमात्मा में लगाना है, एक परमात्मा में लगाना है, एक परमात्मा को एकाग्र करना। जब इस प्रकार से करेगा तब उस परमात्मा में
अध्यात्म नित्य, उसमें स्थित होगा, उस नित्य परमात्मा में होगा। विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। द्वंद्वई विनय मुक्ता, सारे द्वंद्वों से तू मुक्त हो जाएगा। सुख दुख संज्ञा के चंते मोड़ा पदम, और सुख और दुख, जो संसार वाले सुख दुख हैं, वे तो आने वाले और जाने वाले हैं। जब तुझे इस बात का बोध हो जाएगा तो उस समय तू गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम, तो कौन से स्थान को प्राप्त होगा? कहते हैं उस पद को प्राप्त होगा जिसे ज्ञानी जन प्राप्त हो, जिसे महान पुरुषों ने प्राप्त किया। उस पद को प्राप्त कर, यही तेरी वास्तविकता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से यही बता रहे हैं। हे परीक्षित, ये जो संसार की संरचना हुई, अब ब्रह्मा जी ने संरचना कर दी, या कह लीजिए पहले भगवान ने सारी संरचना कर दी। अभी ब्रह्मा जी की संरचना तो नहीं बताई आपको। सबसे पहले किसकी संरचना हुई है? भगवान ने जो संरचना की है, पहले सूक्ष्म रूप से संरचना की, फिर स्थूल रूप से संरचना की, फिर ब्रह्मांड रूपी अंडा, और उसमें से जिसमें भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, ये कह लीजिए, और उनके नाभि कमल से सबसे पहले ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है। इस 9वें अध्याय में यहाँ से चर्चा प्रारंभ की है कि ब्रह्मदेव ने देखा, मैं तो कमल के आसन पर विराजित हूं, इधर उधर देखा, लेकिन देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया। अब उन्हें कोई जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, और जब बारंबार ये चिंतन कर रहे थे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो उसी समय उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए, एक शब्द तय और एक शब्द पे। कहने लगे तप करो। आकाशवाणी हुई तप करो, और जब 2 बार आकाशवाणी ने कहा तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी करने वाले को देखना चाहा कि ये जो आकाशवाणी हो रही है किस ओर से हो रही है, कौन कर रहा है, कहां से वाणी निकल करके आई है। लेकिन ब्रह्मा जी को वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, केवल अपने कमल पर बैठे हुए अपने आप को देखा, उस कमल नाल को भी देखा, और फिर उन्होंने समझा कि मेरे लिए यही उत्कर है कि मैं तप करूं, ध्यान करूं, एकाग्र चित्त होकर इस कमल पर ही विराजित रहूं। तो ब्रह्मा जी उस कमल पर विराजित होकर के तप करने लगे। उन्होंने अपनी वृत्ति को एकाग्र किया, अपनी वृत्ति को एक दिशा में लेकर के उन्होंने मन को, पहले जो इधर उधर देख रहा था संसार में, वो इधर उधर जब कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा बताओ, सुख को ढूंढने के लिए हम संसार में इधर उधर कितनी बार देखते हैं, सदा देखते रहते हैं संसार में, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, आगे देखें पीछे देखें, दाएं देखें बाएं देखें, ऊपर देखें नीचे देखें, कुछ समझ में आया क्या? आज तक सारी जिंदगी इसी में निपट गई, सारी जिंदगी घर के काम धंधों में निपट गई, और भाई हमें तो पता लगता नहीं। आप कभी फुर्सत में होते हो, और हम तो अपने ऊपर प्रैक्टिकल बात कहते हैं, 1 महीने के बच्चों की छुट्टी डाल देते हैं स्कूल में, हैं? और भाई आज क्या तारीख होगी? 12 दिन से छुट्टी पड़ी हुई है भाई। 12 दिन में मुझे तो लगता नहीं 1 दिन में मुझे फुर्सत लगेगी। 12 के 12 दिन। अब कोई पूछे क्या काम किया, क्या बताऊं भाई क्या काम किया, बताने के लिए भी कुछ नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां, अब इसी में लगे रहे रोज, और ऐसे ही सारी छुट्टियां ऐसे निकल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। और भाई ये छुट्टियां क्या, सारे संसार से ऐसे चलते चलते इस शरीर से की छुट्टी हो जाती है, लेकिन बस इधर उधर ही देखते रहते हैं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, इसीलिए कहा है जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो क्यों कहा ये?
भाई संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कब फुर्सत होने वाली है? बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी, उसे भी फुर्सत नहीं है, वो तो बताओ। एक बूढ़ा व्यक्ति, उसको कहे भगवान का नाम ले, वो भगवान के नाम के उसे संसार के काम दिखाई देते हैं। अरे बूढ़ा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, बुढ़ापे में कर लूंगा, लेकिन बुढ़ापे में उड़ जाता है, काम आ जाते हैं। मैं तो ये समझूं था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा वन में, उम्र मेरी बहुत पड़ी, नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। जो हमसे कहता था नहीं बुढ़ापे में करूंगा, लेकिन ये दिन में बुलावा आ गया, राम जी का बुलावा आ गया, यमदूत दिखाई देने लगे और देख करके डर गया। अरे मैं तो समझूंगा भगवान का भजन करूंगा, पर मैं तो यूं उड़ जा रहा संसार में, भजन तो कर नहीं पाया। और जब भजन नहीं हुआ, अब जो है यम के दूत इसीलिए दिखाई दे रहे। अगर भजन कर लेता तो यम के दूत नहीं दिखाई देते, यम के दूत उसे दिखाई देते हैं जो इसने भजन नहीं किया। जो भजन कर लेता है उसके पास, उसको लेने के लिए तो भगवान के पार्षद आते हैं और पता भी नहीं चलता शरीर के छूटने का। ये विशेषता होती है भगवान के भजन की। अब उसने यमदूतों को देखा और देख करके तुरंत अपने बच्चों को बुलाया, अरे आओ आओ आओ, मेरे तो बुलावा आ रहा है, जाने की तैयारी है। अच्छा, अब बच्चों ने भी सोचा कि पिताजी को कुछ याद रह गया, कहीं न कुछ धरा हुआ छिपा हुआ धन है, वो बताना चाहते हैं। दौड़े दौड़े सारे आए। अब मरते हुए का संदेशा, मेरा मरते का यही संदेशा, मरते, अब मरते हुए तो आदमी और कुछ नहीं दिख रहा है। मेरा मरते का यही संदेशा, हरि की भक्ति करो हमेशा। अपना आप तो कीने बच्चों कह रहा है, क्योंकि वो अकल आ रही है ना, यम के दूत दिख रहे हैं, आज मुझे दिख रहे हैं, कल को बच्चों को भी दिखेंगे, इसलिए समझा रहा है, बेटे समझ लो, मैंने तो किया नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी, लेकिन अब तुम्हें समझा रहा हूं। हरि का भजन करो हमेशा, सन्मार्ग में लाना पैसा, नाज चाहे एक घड़ी, हे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। कहते मेरी तो अंत घड़ी आ गई, धोखे धोखे में सारा जीवन यूं ही लुट गया। लेकिन तुम मत लुटाना। महान पुरुष बार बार यही संदेश देते हैं, अरे भगवान के भक्त बनो, भगवान की ओर बढ़ो, संसार में और कुछ रखा हुआ नहीं है, संसार काम चला हुआ है, उससे काम चलाते रहो, संसार के काम धंधे करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो, सदा भगवान का स्मरण करते रहो। इसलिए जब काम धंधे करोगे भगवान का स्मरण करते हुए, कोई पाप कर्म नहीं होगा, और जब कोई पाप कर्म नहीं होगा तो फिर दुख जीवन में नहीं आएगा। जब पाप कर्म करते हैं तभी जीवन में दुख आता है। कोई भी दुख हमारे जीवन में आए तो वो हमारे पाप कर्मों का परिणाम होता है, उसको कट जाने दो। इसलिए सहज भाव से उसको सहन करना सीखो, यही बात समझा रहे हैं भाई। यहां से आखिर में जाना अकेला है, इनमें से कोई जाने वाला नहीं है साथ में। इसलिए इस बात को समझ लो और अपने मन को एकाग्र कर लो, संसार से हटाओ। और संसार में भी जब दिनचर्या के लिए रहे तो भी भगवान का स्मरण करते हुए रहे। तन दुनिया में रहे भले ही, मन हरि चरणों में। तन भले दुनिया में रहे लेकिन मन हरि के चरणों में लगा रहे। 22 मिनट बंद कर दो। तन तेरा भले दुनिया में रहे, लेकिन मन को हरि के चरणों में लगा करके रखो। और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि संसार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आगा पीछा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या किया? ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। और जब ब्रह्मा जी ने तप किया, देखो कितना तप किया, अब चिंतन करना ब्रह्मा जी ने तप कितना किया। तो यहां पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक बार तप करना शुरू किया और तप करते हुए कहते हैं सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत, 1000 दिव्य वर्षों तक तप ही करते रहे। 1000 वर्षों तक तप किया, दिव्य वर्षों तक। और 1000 दिव्य वर्षों तक तप करने के उपरांत जब उनका मन पूरी तरह से
वश में हो गया, प्राण वश में हो गए, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय वश में हो गई, तो उनके अंदर एक सामर्थ्य आई, उनके अंदर एक तेज प्रकट हुआ। और वो तेज कैसा है? कहते हैं कि उस तेज से वो चारों ओर जो देख रहे थे ना, अंधेरा ही अंधेरा था, तो कहते हैं अंधेरा नहीं अब उजाला हो गया, ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हो गया। और जब वो ज्योति प्रकट हुई, वो प्रकाश प्रकट हुआ, तो उन्होंने देखा, क्या देखा? कि भगवान ने उन्हें अपना लोक दिखा दिया, भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया। और जब भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान लक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति भगवान उस दिव्य लोक में विराजमान है। उनके दिव्य पार्षद सुनंद हैं, नंद हैं, प्रबल हैं, अरहण आदि उनके मुख्य जो पार्षद हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के दिव्य मुख कमल पर मधुर मुस्कान है, आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि भगवान ने अभी अभी अपने प्रेमी भक्तों के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए, उनको सर्वस्व समर्पित करने के लिए अभी अभी भगवान आमुख हुए हैं ब्रह्मा जी की ओर। उनके शीश पर दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा है, कानों में कुंडल हैं, कंधे पर भगवान के दिव्य पीतांबर पड़ा हुआ है, जो उनकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। उनके वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी विराजमान, सुंदर चार भुजाएं हैं। वे भगवान बहुत ही सुंदर आसन पर, कौन सा आसन है? शेष आसन, जिस पर विराजमान है। समग्र ईश्वरीय धर्म, कीर्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ईश्वरियों से भगवान संयुक्त हैं। भगवान के दिव्य चरण कमलों में समस्त जगत का आश्रय है। और ब्रह्मा जी ने भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखा तो देख करके तद दर्शना आह्लाद परिप्लुत कांतरो, उनका हृदय आह्लादित हो गया, उनका हृदय आनंद के उद्वेग से भर उठा। प्रेम भरा श्रोलोचन, और उनके आंखों में कहते हैं प्रेम के अश्रु प्रवाहित होने लगे। ब्रह्मा जी के वाणी गदगद हो गई। ब्रह्मा जी रोमांचित होकर के, झुक करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। और भगवान ने जब देखा तो भगवान ने उनको उठाया, ब्रह्मा जी से अपना उनका हाथ अपने हाथ में लिया, और भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव, तुम्हारे हृदय में मैं समस्त ज्ञान को प्रकट कर रहा हूँ, ये वेदों का ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तुम चिरकाल तक जो ये तप करते रहे हो, उससे मैं भली प्रकार से संतुष्ट हो गया। अब मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। कहते जो ज्ञान जिसकी अभिलाषा तुम करते हो, उस ज्ञान को तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। सगुण भी है, निर्गुण भी है, और दोनों से विलग भी है। ब्रह्मा जी जो जानना चाहते हैं, उस सब को भगवान अब यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। ये गोपनीय ज्ञान भगवान अपने उस परम भक्त को प्रदान करते हैं, जिसके अंदर प्रेमा भक्ति है, जिसने दिव्य साधनों के द्वारा भगवान के चरण कमलों में अपने आप को लगाया है, उसे भगवान ने ग्रहण कर लिया है। अब भगवान कहते हैं, वैसे तो पूर्ण रूप से मुझे समझना असंभव है। अभी बताया ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम स्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य वर्णानि यस्तम वेद स वेद, और अधश्चम
अधस्य ऊर्ध्वं परसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय परवाला। कहते हैं सब और भाई मेरा विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कहते अनंत विस्तार है। अब कौन कहाँ कहाँ तक देख सकता है, कहते हैं मेरी लीलाएं अनंत है। अधस्य मूढ़ानुसंततानि कर्माणु बंदिनी मनुष्य लोक, क्योंकि कर्मों के बंधन के द्वारा सब बंधे हुए मनुष्य लोक में तो, लेकिन मैं मेरा स्वरूप बड़ा विचित्र है। इस स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है। न रूपमस्य हि तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। मेरे स्वरूप को कौन जान सकता है, कहते हैं जो असंगता से संयुक्त हो गया है, असंगता रूपी खड़ग को जिसने धारण कर लिया है, सब और विस्तार को प्राप्त हुए मेरे स्वरूप को वही जान सकता है। इसलिए हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हें अपने उस स्वरूप का बोध प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें आज अपने उस दिव्य स्वरूप का 4 श्लोकों में बोध प्रदान कर रहा हूँ। अब ये 4 श्लोक हैं, ये 4 श्लोक ही संपूर्ण ज्ञान कहे जाते हैं। इन 4 श्लोकों को किसी ने 4 महावाक्यों के रूप में माना। मनुष्यों के अपने अपने विचार ही, और उन 4 महावाक्यों से ही 4 वेदों की उत्पत्ति होती है। तो पहले इन 4 महावाक्यों को सुनेंगे, समझेंगे। वैसे तो समझना हम लोगों की बुद्धि से परे है भाई, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ये वो अंतिम ज्ञान है जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तो वही अंतिम ज्ञान, यह सब कुछ, सारा का सारा जो ज्ञान हो सकता है वो सब ब्रह्मदेव को भगवान ने दिया है। इनको 4 महावाक्यों के रूप में कहा जाता है। और वो 4 महावाक्य क्या है। पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है। दूसरा जो महावाक्य है वो तत्वमसि है। तत्वमसि से सामवेद की उत्पत्ति हुई है। तीसरा महावाक्य है ब्रह्मास्मि है, जिससे यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। और चौथा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, जिससे अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद प्रज्ञानम ब्रह्म। आप जानते हैं कि ऋग्वेद ज्ञान का मूल स्रोत है। सर्वाधिक जो ज्ञान है वो ऋग्वेद में ही वर्णित है। और ऋग्वेद का जो महावाक्य इसीलिए कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म माने प्रकृष्ट ज्ञान, शोधित ज्ञान, अंतिम ज्ञान। ब्रह्म तत्व का जो अंतिम ज्ञान है वो ऋग्वेद हमें प्रदान करता है। इसीलिए ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। पूरे ऋग्वेद को एक, अगर यदि अक्षर में समेटा जाए, एक वाक्य में समेटा जाए, वाक्य में कह लीजिए, तो वो वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसी प्रकार से दूसरा जो श्लोक है वो महावाक्य हमें प्रदान करता है तत्वमसि। ये तत्वमसि ये उपासना का ग्रंथ है। इसमें बड़े दिव्य मंत्र, गायन पद्धति गाए जाते हैं सामवेद के मंत्रों को। और ये जो सामवेद के मंत्र गाए जाते हैं, जब श्रद्धा के साथ गाते हैं, तो विभिन्न उपासना की जो विधियां हैं, उन उपासना की विधियों को इसमें प्रकट किया गया है, जिनके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं उपासना से, तो भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। तो ये सामवेद उपासना में है। भगवान इसके कण कण में समाया हुआ है, भगवान इसके एक एक अक्षर में समाया हुआ है। तत्वमसि, और कहते हैं तू भी उसी में समा जा, क्योंकि तू उसी का अंश है, ईश्वर अंश, जीव विनाशी। कहते ऐसी उपासना कर जिससे तेरे और उसके बीच का भेद समाप्त हो जाए। ये तत्वमसि है। तीसरा जो वेद है वो प्रकट होता है अहम ब्रह्मास्मि से, और इस अहम ब्रह्मास्मि से प्रकट हुआ ये वेद है, ये जो वेद, जिसमें संपूर्ण कर्म कांड है। जितना भी कर्म कांड है वो सारे का सारा ये जो वेद के अंतर्गत आता है। कहते हैं कर्म को करते हुए सदा एक चीज का स्मरण रखना कि तेरी वास्तविकता ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। मेरी जो वास्तविकता है वो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। और जब तो इस वास्तविकता को याद रखेगा तो संसार जो कार्य होंगे इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों, अंतःकरण, बहिष्करण,
इन सब के माध्यम से, तो कहते हैं वो सारे के सारे ब्रह्म में हो गए। हो तो ब्रह्म में नहीं, लेकिन हमें बोध नहीं होता। उस ब्रह्म में ही हमारे सारे कर्म हो, इसलिए ये वेद कहां से निकला? अहम ब्रह्मास्मि से निकला। और चौथा वेद जो है वो अथर्ववेद है, जिसमें भाई सब विद्याओं का ज्ञान है। उसमें अर्थशास्त्र भी है, अच्छा भी, उसमें शिल्प भी है। क्या क्या कहूँ मैं भाई, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जानता, मेरे को वेदों का ज्ञान नहीं है, लेकिन महापुरुषों से जैसा सुन लेते हैं वो जरा हमारा सा प्रसाद के रूप में भाई वही आपको वितरित कर देते हैं। तो ये इसमें अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म रूप से यहाँ पर कहा कि सदा तू तन्मयता के साथ जितने भी कर्म करेगा, इस संसार में जो भी कुछ सृष्टि में है उस सब का ज्ञान इसमें दिया गया है। सांसारिक पदार्थों का सब ज्ञान इसमें है, सारी औषधियों का ज्ञान भी इसी में है, सब कुछ है इसमें ज्ञान। तो जो ये ज्ञान है वेदों का, कहते हैं इसको तू आत्म रूप से ग्रहण कर और इस आत्मा को परमात्मा में लगाए हुए, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से बताया। तो 4 महावाक्यों के माध्यम से चारों वेदों का प्रकटन माना गया है, उनका विस्तार माना गया है। जैसे किसी भी एक शब्द को हम पकड़ ले और उसका विस्तार करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मदेव ने, और ब्रह्मदेव के बाद जो सृष्टि प्रारंभ हुई, हमारी ऋषि परंपरा प्रारंभ हुई, उन ऋषियों ने इन वेदों का विस्तार किया। अनेक सूक्त जिसके अनुभव में जो आया, हमारे जो बड़े बड़े दिव्य ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों ने जो जो कुछ अनुभव किया वही हमें आगे प्रदान करते चले गए, अपने शिष्यों को प्रदान करते चले गए। बहुत कुछ वेदों में, बहुत कुछ, आप सब कुछ है भाई। वेद तो ये कहा गया है समस्त सत्य विद्याओं का भंडार वेद ही है भाई। हमारी अगर ये देखी जाए तो जैसे डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में कहते हैं पूरा शब्दकोश होता है, तो ये जो हमारा वेद है ये सब कुछ है, समग्र ज्ञान का खजाना। इसमें हर चीज है। जो आप संसार में आज देख रहे हैं वो सब कुछ भी है, जो पहले वाले देख के चले गए वो सब कुछ भी है, जो आगे वाले देखेंगे वो सब कुछ भी है, और जो नहीं भी देख पाएंगे वो भी सब कुछ इसमें है। जो ऋषियों ने देखा, जो ऋषियों ने अनुभव किया, वो सब हमारे वेदों में विराजित है। तो उसी ज्ञान को यहाँ पर श्रीमद् भागवत में 4 महावाक्यों के माध्यम से समझाया गया। और 4 श्लोकों में, आइए उन चारों श्लोकों को अब आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चाद अहम यदेतत् चः यो वशिष्ये सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं, इस सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। इसको हम एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म भी कह सकते हैं। भगवान ने बताया कि मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं था, न स्थूल था हे ब्रह्मा जी, न सूक्ष्म था। मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं है, न स्थूल न सूक्ष्म। और कहते हैं जो स्थूल और सूक्ष्म प्रकट हुआ है वह ज्ञान से प्रकट हुआ है। जो हमने पूरी प्रक्रिया बताई थी ना, माया, ज्ञान माने माया, प्रकृति, महतत्व, पहले मूल प्रकृति, फिर एक शोक को प्राप्त हुए महतत्व, फिर महतत्व से अहंकार, 3 प्रकार का अहंकार, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, फिर तामस अहंकार से वैकारिक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, फिर आगे वो जो सृष्टि की संरचना हुई, ये सब कहां से? अज्ञान से। यही सब ज्ञान ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं। कहते हैं जहां जहां पर सृष्टि का निर्माण किया, भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किया, समष्टि सृष्टि, पहले समष्टि सृष्टि में, तो ये जो समष्टि सृष्टि का निर्माण किया है, कहते हैं उस सब के अंदर मैं ही हूं। और जहां सृष्टि का निर्माण नहीं किया वहां भी मैं हूं। भगवान के अंदर सृष्टि, जैसे स्वप्न आपके अंदर कहां पर है? जब हम शोध करते हैं तो क्या पाते हैं? कंठ के अंदर हिता नाम की नाड़ी होती है, जिसको बताया था कि बाल के 1000वें भाग जितनी महीन होती है। तो स्वप्न केवल उस हिता नाम की नाड़ी में होता है। कितनी सी है वो? कल्पना कर, कोई शरीर के इतने से अंश में स्वप्न है।
तो इसी प्रकार से भगवान के एक अंश मात्र में ये ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड नहीं, न जाने कितने ब्रह्मांड है। तो इसीलिए भगवान ब्रह्मदेव से बता रहे हैं कि इस सृष्टि के रूप में जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वो तो मैं हूं ही, और जो कुछ जहां पर ये सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूं। तो ये सबसे पहले भगवान ने बताया कि सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मेरे में ही है, मेरे से भिन्न और कुछ भी नहीं है। ये श्रीमद् भागवत जो 4 श्लोकों में उसका पहला श्लोक का भाव है। अब दूसरा श्लोक, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। और कहते हैं भगवान की वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त संसार में भास रही है, मेरे अतिरिक्त जो कुछ भास रहा है, ये जो भी कुछ संसार भास रहा है, यद्यपि मेरे अतिरिक्त नहीं है कुछ भी, और वो जो भास रहा है वो मेरे में भास रहा है। और कैसे भास रहा है? कहते आभासित भास रहा है। आभासित कैसे? कहते हैं जरा सा आंख को दबा के देखो तो एक के 2 दिखने लगते हैं। एक ही चंद्रमा 2 दिखने लगता है कि नहीं दिखने लगता? तो ऐसे ही मेरे में एक में अनेक दिखने लगता है। मुझ एक परमात्मा में ही अनेक दिखने लगता है, और मैं परमात्मा ही एक अनेक रूप में बटा हुआ सा दिखने लगता हूं। मेरे से भिन्न और कुछ भी नहीं, ये सारे का सारा मुझ ही में विद्यमान होते हुए भ्रम के कारण से, माया के कारण से, मेरी माया के कारण से 2 होकर के अनेक होकर के भासने लगता है। ये कहते हैं विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। क्या है? जैसे आकाश है, आकाश दिखता थोड़ा है ना कुछ, लेकिन सब जगह विद्यमान होता है। आकाश कुछ को दिखता है क्या? दिखता नहीं, लेकिन आकाश में ही सब कुछ दिखता है। उसमें सारे नक्षत्र दिखते हैं, मैं नहीं दिखता। तो उसी प्रकार से कहते हैं मेरी माया के कारण से मैं नहीं दिखता है, संसार दिखता है। माया का आवरण पड़ जाने के कारण संसार दिखता है, मैं नहीं दिखता। तो हूं तो मैं, लेकिन दिखता कुछ और है। संसार में हूं तो मैं आत्मा, लेकिन शरीर दिखता है, अंतःकरण दिखता है, मन दिखता है, प्राण दिखते हैं, मैं नहीं दिखाई देता। क्यों? जब तक माया का पर्दा पड़ा। और जब महान पुरुषों की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, भगवान की कृपा से ये माया का पर्दा हट जाए, तो फिर कहना मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं, फिर मैं ही मैं दिखता हूं, फिर वो नहीं दिखता। ये भगवान की विचित्र माया है। माया के हटते ही, जैसे एक जादूगर होता है, भ्रम के द्वारा वो संसार खड़ा कर देता है। मैं एक जादूगर की आपको बताता हूं। एक बार भाई हम वो रोटरी क्लब में हुआ करते थे, तो रोटरी क्लब में एक बार हमारे एक साथी प्रदीप जी, अब तो वो भगवान के बड़े अच्छे भक्त, प्रदीप जी टायर वाले आइसकोन से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया भक्त हैं। तो उन्होंने एक बार एक जादूगर को बुलाया, और वो जादूगर उनकी दुकान पर बैठा हुआ था। मैं वहां पहुंच गया। तो जब मैं वहां पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचा, उस जादूगर ने ये क्या इली गिली गिली इस तरह से किया, इली गिली मतलब कुछ वो क्या सब बोल रहा था, मेरे आज तक उस तरह का। और उसने ऐसे कर करके ऐसे घुमाया हाथ, और मेरे हाथ में एक लड्डू डूब दिया। मैं देखूं भाई लड्डू, मैंने कहा क्या मामला है, जादूगर है, कभी इस लड्डू में भी कुछ हो, कहले खाओ। मैंने नहीं, एक का क्या करेंगे खा के। उसने फिर वो इलीगली सा किया, और फिर लड्डू, तो दूसरा लड्डू हाथ पर रख दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, माया थी।
अब वो लड्डू था उसके पास वास्तव में, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था। फिर उसने बताया, कहने लगे ये हमारा खेल है, लड्डू मेरे पास पहले से था, मुझे पता था आप आने वाले हैं, मैंने झोली में से वो लड्डू अपने आप बाह में छिपा लिया, बाह में इस तरह से सेट किया, वो हमें दिख नहीं रहा था, और उसने ऐसे ऐसे करके यहां से निकाला और बस मेरे हाथ पे रख दिया। फिर दूसरा निकाला, दूसरा रख दिया, कहने लगा तीसरा हो गया तो तीसरा नहीं मिलेगा। तो ये माया का खेल है, हमें दिख नहीं रहा लेकिन उसे दिखता। ऐसे उसने एक चमत्कार और किया, जब उसका शो हुआ, यहाँ राजा रानी मैरिज होम में उसका शो कराया था, तो उसने क्या किया, एक आदमी को एक बक्से में बंद किया हमारे सामने, सबने देखा, और वो बक्से में बंद कर दिया उसने, और बंद कर दिया, और फिर उसने आवाज लगाई, और पीछे उसका जो गेट था, मेन गेट, जहां एंट्री गेट आप सब लोगों ने देखा, उसने कहा कि फलाना आदमी हाजिर हो, और वो आदमी वहां से आता हुआ में दिखाई दिया। अब वो देखा, मेरे पास में डॉक्टर माहेश्वरी जी खड़े हुए थे, हम दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा ये क्या है, कहने लगे यही तो इनका खेल है, ये आदमी जो बक्से में था वो बक्से में ही है, और ये दूसरा आदमी, दोनों बहरूपी है, एक जैसा रूप बना रखा, इसलिए हम पहचान नहीं पाते, इसलिए पीछे से आता हुआ दिखा दिया, वो पहले वहां खड़ा हुआ था। तो असली बात क्या है कि माया के पर्दे में उस परमात्मा रूपी जादूगर ने छिपा रखा है, हमें दिखाई नहीं देता, और जब हमें वास्तविकता का पता चल जाता तब दिखाई देता। उसने कई गुरु उस समय हमें समझाया, खैर वो एनसी सरकार कुछ ऐसा नाम था उसका, तो वो नहीं एनसी सरकार, वो पीसी सरकार अलग था, जो हमने बुलाया था वो एनसी सरकार था। वे कितनी सरकार हैं, उनके नाम बहुत हैं। तो खैर वो तो सारी सरकार, वो ऐसा है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार, उन्हीं की सरकार चलती है। तो खैर भगवान ये बता रहे हैं कि माया के पर्दे से मैं छिपा हुआ है, माया के पर्दे से मुझे देख नहीं पाते, वो देखते हैं जो मैं दिखाना चाहता हूं। लेकिन जब इसके अंदर बुद्धि जागृत होती है, जब इसको कोई महान पुरुष प्रेरित करता है, तब ये इस माया के खेल से बाहर निकलने की अभिलाषा वाला होता है, और जब ये माया के खेल से बाहर निकलने की अभिलाषा वाला होता है, तो उसी समय इसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है, और मेरी कृपा होने पर मैं इस माया को हटा देता हूँ, और माया के रखते ही सर्वत्र मैं ही मैं देखने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ और कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं, यहाँ के मतलब में मेरे रूप नहीं, नाम नहीं, मेरी वास्तविकता सर्वत्र फैली पड़ी है, मेरे से अलग और कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मा, तुम भी मेरा ही स्वरूप हो, तुम मेरे से ही प्रकट हुए हो, मेरे में ही रहते हो, मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैं अपने से ही तुम्हें बनाया है, तुम मेरे से भिन्न और कुछ भी नहीं हो। तो इस प्रकार से ये दो श्लोक आज आपको समझाए, आपके सामने रखे हैं। दो श्लोक और हैं, इनकी चर्चा कल करेंगे, और इसके बाद भागवत के 10 लक्षण, जो दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय है, उसमें भागवत के 10 लक्षण हैं, और वो 10 लक्षणों को फिर आगे 10 स्कंदों में एक एक स्कंद एक एक लक्षण को प्रकट करेगा, सर्ग विसर्ग मनवंतर आदि, बहुत ये सारे, खैर वो मैं आपको एक एक करके आगे बताऊंगा। तो मैं 10 के 10 एक एक स्कंद, आगे के जो 10 स्कंद हैं उनमें एक एक स्कंद में उन्हीं का वर्णन है, क्या होता है, कैसे सृष्टि बनती है, कैसे भगवान के आश्रय को प्राप्त होती है, कैसे विस्तार होता है, कैसे मनवंतर होते हैं, हर चीज, एवरीथिंग, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा अगर यदि हम समझेंगे। तो खैर 2 दिन का सत्संग करो, परसों का और है, तो आप सब लोग 2 दिन और इस सत्संग को अभी सुने, फिर अग्रोहा में कथा होगी, और अग्रोहा की कथा के बाद फिर से सत्संग यहाँ पर प्रारंभ होगा। लेकिन हमने जैसे कि आपसे वायदा किया हुआ है, अध्यात्म की पराकाष्ठा जिस ग्रंथ में है, प्रक्रिया ग्रंथ, भगवान शंकराचार्य जी ने जिस ग्रंथ को हमारे सामने रखा है वो है विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि भगवान शंकराचार्य का सबसे दिव्य प्रक्रिया ग्रंथ है, और आगे जितने भी प्रक्रिया ग्रंथ लिखे गए सब उसी से लेकर के लिखे गए। महान पुरुषों ने आगे विचार चंद्रोदय लिखा, विचार सागर लिखा, पंचदशी लिखा, वीर विजय लिखा, अनेक महान पुरुषों ने अनेक प्रकार से प्रक्रिया ग्रंथों को लिखने का प्रयास किया। प्रक्रिया ग्रंथ मतलब जिसमें अध्यात्म की A to Z सारी प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया
वो अध्यात्म का ग्रंथ है, वो भगवान शंकराचार्य ने सबसे पहले लिखा था। तो उस ग्रंथ को लगाएंगे और 1 महीना ये ग्रंथ चलेगा, पूरा हो या ना हो। अगर पूरा मुझे लगता नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका तो पूरा एक एक श्लोक को विस्तार से समझाएंगे। तो 1 महीना उस ग्रंथ को लेंगे, फिर भागवत लगेंगे। तो दोनों ग्रंथ साथ साथ चलेंगे, क्योंकि 2 महीने मैंने जैसे आपसे कहा चतुर्मास जो होगा उसमें भी भागवत ही करेंगे। तीसरे स्कंद से प्रारंभ करेंगे भागवत को, और जब वो पूरे हो जाएंगे फिर विवेक चूड़ामणि, फिर से 2 महीने के बाद विवेक चूड़ामणि को पहले पूरा करेंगे, फिर भागवत की अगर यदि रह गई तो उसको आगे लेके चलेंगे, जैसे वो आगे प्रक्रिया बताते रहेंगे। तो इस प्रकार से आगे की व्यवस्था रहेगी। और आज भाई माता अन्नपूर्णा का प्रसाद लगाया था दिन में, लेकिन किसी त्रुटिवश, भूलवश या व्यवस्थावश जो भी आप कहें, तो आज यहाँ वो उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। उसकी व्यवस्था आज के बदले फिर परसों को करें। परसों समापन है, तो इसलिए उसकी व्यवस्था परसों करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद